हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप क्या फील करने वाले हैं और आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप, देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं इस कनेक्शन में, क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन के अंदर, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चल रहा है, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचें। नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है इनके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके लिए क्या रहेंगी। नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। ओके, पेज ऑफ फैंस। आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन या किसी तरीके की मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बर्डन सा में ये पर्सन ये एक्शन चाहकर भी जैसे एक बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। कुछ पास्ट में इसने कर दिया, एक पास्ट बर्डन, पास्ट बैगेज लेकर चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस कनेक्शन में मूवमेंट करना चाहता है, क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। आपको लेकर बहुत प्रैक्टिकल था तो प्रैक्टिकली क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन को मुझे क्लियर कट क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको लेकर इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को एक्शन लेना है, ये बात आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्लियर हो रही हैं, आपसे क्या चाहते हैं ये सब क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील करेंगे, तो चाहेंगे आपके पर्सन अपने अंदर की खालीपन से बाहर निकल कर आपकी तरफ मूवमेंट करें, आपकी तरफ एक्शन लें, ताकि आपके साथ चीज़ें इस पर्सन की अच्छी हो सकें, ठीक है। खोया खोया रह सकता है ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्योंकि आपसे आप बात कर नहीं रहे, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये पर्सन, पिच ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन का रहेगा कि किसी को मतलब कि ये पर्सन विश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप खुद कांटेक्ट कर ले या आपसे कांटेक्ट ये पर्सन खुद कर ले। इतना ही मतलब कि ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए, ऐसा ना हो टाइम निकल जाए। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपको लेकर, इमोशनली फील करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्लैरिटी है, एक न्यू बिगनिंग करने की आपके पर्सन के अंदर एक डिटरमाइंड है आपके पार्टनर के इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक न्यू स्टार्ट करना है, चीज़ों को बैलेंस करके, मतलब कि आपके साथ बैलेंस करना है, ठीक, एक बैलेंस स्टार्ट करना है, ठीक है। आपके पर्सन विश करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने इमोशंस आपके साथ ओपन अप होके मतलब कि डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें अपने आप को, जो कुछ भी हो गया उसको एक्सप्लेन करा जा सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन अपनी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहेंगे, क्लियर कट, एक क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ आपके सामने रखना चाहेंगे, एक बैलेंस करना चाहेंगे। जो इम्बैलेंस रहा उसकी वजह से ये पर्सन बेहद डिस्टर्ब है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन इस चीज़ को हैविली सोचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्सन के लिए एक इफेक्ट, ये इस आपसे बात ना करना, आपका दूर होना या आपसे डिस्कनेक्ट होना, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कम्युनिकेशन है तो बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक नहीं है। अगर सीरियस टॉक ये नहीं हो रही तो ये पर्सन चाह रहा है, अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। जो चीज़ें मतलब कि अब ये टाइम है, ये पर्सन अगर पास में कंफ्यूज रहा किसी भी एक्स वाई जी किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी या कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज आप लोग की लाइफ में पर्सनली आप दोनों के बीच चलते रहे, उनकी वजह से पर्सन अगर कंफ्यूज था, तो ये पर्सन आपके सामने ओपन अप होना चाह रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को लेकर क्लियर कट आपको अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना चाह रहा है, अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन और आपके पर्सन के काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेंटली तौर पे ये पर्सन खोया खोया है, कुछ कुछ चीज़ों को आपके सामने क्लियर कट रखना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि यहाँ पर क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। पर्सन आपके पास स्टक है, हैंग है, ठीक है। बहुत कुछ ये पर्सन सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। आपको प्रपोज करना चाह रहा है, आपको वो सब कुछ देना चाह रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन के अंदर एक बात चल रही है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट किया जाए, आपके साथ कुछ न्यू बिगिन किया जाए, ठीक है। स्टक है, एक्शन लेना चाहता है, ये सब
इस पर्सन के पास क्लैरिटी है, ये पर्सन रश करना चाहता है, इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से निकलना चाहता है, ये चाहता है आपकी तरफ मूव करे और क्लियर कट इस पर्सन को जो चाहिए वो आपको बताए और आपसे कहे, ठीक है? एक मतलब कि जो इस पर्सन के दिल में चल रहा है वो सब बता दे आपको, सब कह दे आपको, ठीक है? फोर ऑफ सूट्स, बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, मूवमेंट करने से पहले लेफ्ट इन द कोल्ड है। मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है इसने पास में आपको इस सिचुएशन में डाला है, तभी ये इस सिचुएशन में सफ़र कर रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूअसली सोच रहा है, एक्शन लेना है, एक्शन लेने से पहले सोच रहा है, ठीक है? इसका बस ना चले आपकी तरफ मूवमेंट कर ले, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, अपनी लाइफ में ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है और इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन ये किसी की तरफ भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इस पर्सन को मैरिज के लिए चॉइसेस दिखाई जा रही हैं। मैरिज और कमिटमेंट की एज है इस पर्सन की, पर्सन मैरिज और कमिटमेंट के लिए इसकी फैमिली हो सकती है जो चॉइसेस दिखा रही है, इसकी लाइफ में लोग हैं जो उससे मैरिज करना चाहते हैं, जो उससे खुद से कहते हैं कि मैरिज और कमिटमेंट करनी है, ठीक है, इस पर्सन से। लेकिन पर्सन मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा। हील, ये पर्सन एक हीलिंग, एक मतलब कि हीलिंग फेज से गुजर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते को हील करना चाहता है, कुछ गलती करी है तो आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है? विश, इसकी विश है ये पर्सन आपके साथ ओपन अप हो, अपने अपनी अपने अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्लेन करे, अपने इमोशन को आपके सामने रखे, क्लियर कट रखे, ठीक है? आप दोनों के बीच एक कोई सेलिब्रेशन ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, एक सेलिब्रेशन है, ठीक है, सेलिब्रेशन। लेकिन ये पर्सन अपनी अपनी अपने थॉट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपनी सोचों को ये फ्लक्चुएट कर रही है, कभी कुछ सोचती है, कभी कुछ सोचती है, कभी बहुत ज्यादा करे जा जाता है, कभी सोचता है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले लेगा, कभी सोचता है ये आपके सामने सब कुछ अपना सच रख देगा, कभी सोचता है ये आपके साथ अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर लेगा, लेकिन इसको इसके अंदर इतना स्टैमिना नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी है, साइलेंटली सोल सर्चिंग कर रहा है, मी टाइम ले रहा है, बहुत सोच रहा है, बहुत समझ रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक परेशान है। देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है कि आपने खुद आप अब आप एक्सप्लेन नहीं करते अपने आप को, अब आप करना नहीं चाह रहे, एक्सप्लेन करते नहीं, ये बर्डन सम है। इस बर्डन की वजह से साइलेंट है ये पर्सन, ये जानता है इसने इसको इसको बर्डन इस चीज़ का आपने पास में वेट करा है, पास में आपने इन्वेस्ट करा है, पास में आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? और ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों यहाँ पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है? इसमें यहाँ पर चैलेंजेस क्या है इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में? स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस पर्सन की, मैरिज या मतलब किसकी फैमिली हो सकती है, यहाँ पर कुछ इशू बना रही है, फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, ठीक है? ये पर्सन आपको याद करता है, आपको मैरिज के लिए कंपैटिबल समझता है, आपके साथ ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कुछ मैरिज रिलेटेड, मैरिज तक पहुंचने के लिए रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन चाहता है ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट हो और ये मैरिज तक जाए, कमिटमेंट तक जाए, ठीक है? हुँ। इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते को स्टार्ट करना, पास्ट की तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस पर्सन के लिए कि पास्ट की तरह आप इस रिश्ते में मैरिज मैनिफेस्ट करें, पास्ट की तरह आप भी इस कनेक्शन में मैरिज चाहें। पास्ट एक रीस्टार्ट करना, इस रिश्ते में मेहनत करना, अपने आप को ओपन अप करना, इस पर्सन के लिए एक चैलेंज है, ठीक है? इससे ओपन अप नहीं होया जाता, ये रिग्रेट की एनर्जी में है। अगर आपको लगता है इस पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट नहीं है, ये रिग्रेट की एनर्जी में बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग ली है, शायद अपनी लाइफ में ये नेगेटिव पीपल से कनेक्टेड था या बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, मैच्योरिटी नहीं थी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में था। इसने कुछ ना कुछ किया है जिस इसके इसके किसी एक रॉन्ग डिसीजन ने इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर दिया। इसके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना, इस रिश्ते को एक एक बैलेंस सिचुएशन की तरफ लेकर जाना, एक कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना, ठीक है? यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है अपने अपने पास्ट डिसीजन की वजह से खुद हर्ट है, पेन में है, तकलीफ में है। इसको पता है इसके इसके इसकी वजह से ही सब कुछ रिश्ता खराब हो चुका है। इसका आप यहाँ पर बार-बार मतलब किस कनेक्शन में एफर्ट कर ही रहे थे। आपने कब एफर्ट नहीं करी, आपने कब इस रिश्ते को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करी। इसके लिए इतना डिफ़िकल्ट है इस रिश्ते को एक स्टार्ट करना एक चैलेंज बना हुआ है। मिस कर रहा है, याद कर रहा है, मैरिज तक ले जाना चाहता है। इस रिश्ते में इसने कभी वर्क नहीं करा। एक वर्क करना इसके लिए, हार्ड वर्क करना, इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना इसके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। इसका कोई नेगेटिव इसने कोई ऐसा रॉन्ग डिसीज़न लिया, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करा। यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ एक थर्ड पर्सन से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो सकता है लोगों से, फीमेल से या मेल से। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ऐसा पर्सन ऑनलाइन डेटिंग वगैरह करना, कुछ इसकी नेगेटिव हैबिट्स की वजह से आज ये पेन में है। इस पर्सन को पता है, ठीक है? दैट ये खुद को एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिश्ता एंड हो चुका है, ठीक है? ये रिश्ता खत्म हो चुका है, मैनिफेस्ट कर रहा है इसके अंदर एक रीस्टार्ट।
नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन इस मतलब कि होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, दूर बैठकर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्लोली बट श्योरली ये पर्सन इस रिश्ते के लिए वन स्टेप एट अ टाइम ले रहा है, लेकिन एम्परर एनर्जी में है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है सिर्फ रिस्पेक्ट बाकी बची, बाकी सब जा चुका है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। ये अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखना चाह रहा है। ऐसा ना हो इस पर्सन के आपके सामने इस पर्सन की रिस्पेक्ट इज्जत भी खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची। लास्ट टाइम इसने बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होकर सिचुएशन को लेट गो करा था। रियलाइजेशन हो रही है, इसने गलत डिसीजन मेकिंग ली, हमेशा गलत इसने आपको लेट गो करा, हमेशा इसने गलत आपको ब्लॉक करा या आपके साथ सिचुएशन बार बार एंड करी। मतलब कि कहीं ना कहीं दिमाग में घूम फिर के अपनी गलती समझ में आ रही है इस पर्सन के, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है। अपनी इज्जत के खातिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपनी ईगो के खातिर अपने वर्ड्स को ये आपसे बोल नहीं पा रहा कि मैंने गलती कर दी, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं मतलब कि मैंने गलत डिसीजन मेकिंग करा, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये एक बहुत लीडर टाइप पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा जैसे एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, क्योंकि लव जो इंसान ज़्यादा करता है वो अगला इंसान डोमिनेट ही कर रहा होता है, तो इसने डोमिनेट करा है कुछ, ठीक है। स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो कनेक्शन चला है, बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है इस पर्सन की, होल्ड बैक करने वाला इंसान है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ये रहता। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहा है। इसको नहीं लग रहा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको चोरी छुपे ज़रूर देख रहा है। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं। आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं, डिटैचमेंट की कागार पर हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में भी ऑप्शन हैं, आप लव लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी भी वे में। आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के ऊपर बिजी हैं, आपका फोकस कहीं और है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने में। आप अपनी हीलिंग पे फोकस है, अपनी हीलिंग को वैल्यू दे रहे हैं, अपनी हीलिंग को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, ना कि किसी पर्सन की तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती थी, लेकिन इस पर्सन ने करी नहीं, ठीक है। ये इस पर्सन के लिए चैलेंज है अपने आप को ओपन करना, आपको कुछ ऑफर करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, इस रिश्ते में वर्क करना, बैलेंस रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। कुछ इसने कोई नेगेटिव डिसीजन मेकिंग करी है जिसकी वजह से ये पर्सन आज सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लेकिन क्या करे, उस रिश्ते को लेकर जगल कर रहा है। इसको नहीं पता किस तरीके से यहाँ पर ये आपकी तरफ कंप्लीटली आना चाह रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, मतलब कि स्टक है, ये कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहा। अगर आपको लग रहा है कहीं डेटिंग कर रहा है, कहीं एंजॉय कर रहा है, नहीं, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है। ये आपको बताना चाहता है मेरी ज़िंदगी तुम्हारे जाने के बाद बहुत एक अलोन हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें, वो खुशियाँ महसूस नहीं कर पाता जो मुझे पहले होती थी, ठीक है। आप आपके आप ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। आप जा चुके हैं, आप वॉक अवे कर चुके हैं, इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं आप, ठीक है। इस रिश्ते को छोड़ा नहीं होता तो आप अब तक आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपको कुछ कहना चाहता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, अगर ये कुछ कहना चाहे तो ये आपको क्या कहना चाहेगा, हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे। ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो ये आपको क्या कहना चाहेगा। मून, बहुत से इल्यूजन्स हैं, बहुत सी नेगेटिविटी है, मून की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा फेयर है, इसको डर है ये आपको खो चुका है। न्यू न्यू लव लाइफ, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। ये आपके साथ कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। यू लेफ्ट मी इन कोल्ड, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, यू लेफ्ट मी इन कोल्ड। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने लेफ्ट इन द कोल्ड कर दिया इसको, ठीक है। ये आप इसको अकेला करके जा चुके हैं, ठीक है। लव ऑफर, ये आपको मैंने कहा ना कुछ लव ऑफर, ये आपको कुछ कहना चाहता है, ये आपको कोई लव ऑफर देना चाहता है। इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ आपकी तरफ ओपन अप होना, आपको कोई लव ऑफर देना, आपको कुछ कहना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इसको अकेला कर दिया, आप लेट गो कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, आप जा चुके हैं, इस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए एंड हो चुकी हैं, ठीक है। माइंड गेम्स, इसके माइंड गेम्स खेलने की वजह से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज, आप कंफ्यूज रहे, बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे कि कुछ क्लैरिटी मिल जाए आपको, ये पर्सन लव ऑफर दे दे, या अब लव ऑफर देना भी चाहता है तो अब आपको ऐसा लगता है नहीं ये माइंड गेम्स खेलेगा। ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पर, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। आपने जो सफ़र कर लिया, आपने जिससे आप गुजर गए, वो चीज़ आपसे भुलाई नहीं जा रही, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। इग्नोर, बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है इस पर्सन ने आपको, ठीक है, इग्नोर करा है। फाइनेंशियल इश्यूज, शायद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज थे, आपने इस पर्सन ने आपको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा। नो फीलिंग्स, ठीक है, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। मनी मैटर, आपकी लाइफ में मनी मैटर थे, आप शायद फाइनेंशियली वेल नहीं थे, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं थे, आप
कहीं ना कहीं आप वीक थे, कोई ना कोई आपकी वीकनेस थी, फाइनेंशियली हो सकती है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप सफ़र कर रहे थे, इस पर्सन ने इस वजह से किसी और को चूज़ करा, थर्ड पार्टी जो क्रिएट करी आपके फाइनेंशियल इशू की वजह से क्रिएट हुई। आप फाइनेंशियली वीक थे, शायद किसी और के पास बहुत अच्छी अर्निंग थी, अच्छा पैसा था, इसने किसी और को चूज़ कर लिया। ठीक है, मिस मी, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, फाइनेंशियल इशू आपकी लाइफ में रह सकते हैं, मनी मैटर्स आपकी ज़िंदगी में रहें। ठीक है, नो फीलिंग्स, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं बची इसके लिए। ठीक है, सेव आवर कनेक्शन, ये इस टाइम फ्रेम पे सावर इस कनेक्शन को सेव करना चाहता है, ये अब फिक्र कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो रहा है। एंजॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ठीक है, किसी तरीके का हॉलीडे टाइम ये आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, मतलब कि अब पॉजिटिव सोच रहा है, जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं अब पूछना चाह रहा है कि तुम मुझे याद करते हो। कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, कहीं ना कहीं से पेन मिला है, किसी ने इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ याद दिलाई है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं। किसी ने इसको इस चीज़ को जैसे याद दिलाया है, आपकी वर्थ को कहीं से इसने कहीं और से समझा है, आपसे नहीं कहीं और से समझा है। ठीक है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, आप इस वक्त डिस्कनेक्ट है वर्ल्ड से, आप नहीं इस वक्त लव रिलेशनशिप में फंसना चाह रहे। वी विल मीट अगेन, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर है डोंट ट्राई ओवर मून, यहाँ पे नामुमकिन को ख्वाहिश मत करो, कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल कहता है ये नामुमकिन है। ठीक है, अब मिलना आपसे। अचीवमेंट्स, आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, शायद फाइनेंशियल जिस इशू की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपकी लाइफ में वो चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, आप ग्रोथ की तरफ हैं, आपको अपनी ग्रोथ की तरफ आना था, अपनी ग्रोथ को वैल्यू देनी थी। इस पर्सन को आप बेकार इंसान लगते थे, फारिग इंसान लगते थे। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, आप लोग की फ्रेंडशिप से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप रिलेशनशिप्स के पीछे भागते रहते हैं या इसी पर्सन के पीछे भागते रहते हैं। इस पर्सन के पीछे भागना आपका काम है। ठीक है, आपका आप कंप्लीटली मेंटली सोल फीलिंग्स सबसे चाहते थे ये रिश्ता बन जाए, यहाँ मैरिज हो जाए, यहाँ कमिटमेंट हो जाए। इस पर्सन को ऐसा लगता था आप फारिग हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई मसरूफियात नहीं है। ठीक है, आप जैसे इंसान के साथ ये पर्सन ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। आपके फाइनेंशियल इश्यूज इस पर्सन की लाइफ में, मतलब क्या है, आपको लगता है बहुत बड़ा एक वो बने, इशू बने। ठीक है, जो फाइनेंशियल इशू था आपकी लाइफ में, इसने उन वजूहात की वजह से आपको छोड़ा, क्योंकि आपके पास कम पैसा था, किसी और को चूज करा जिसकी लाइफ में एक अच्छी अर्निंग थी। ठीक है, एक वेल्दी वुमेन थी या वेल्दी मैन था। इस पर्सन को लगता था कि कहीं और करेगा तो सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, और आपसे ये जो चीज़ इजीली मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसकी वर्थ वैल्यू नहीं समझ में आती। ठीक है, क्योंकि वो इजीली मिल जाती है। ठीक है, इस पर्सन को आपका ट्रस्ट गेन नहीं करना पड़ा, आपने ब्लाइंडली इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, बेस्ट फ्रेंड से आप रिलेशनशिप में आना चाहे, रिलेशनशिप से आपने मैरिज का प्रपोजल रख दिया, तो इस पर्सन ने कभी भी कुछ कन्फेस करने की, कभी भी कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। इसका इस रिश्ते में एक्शन लेना बहुत इसके लिए बर्डन हुआ हुआ है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में सोच रहा है एक्शन ले तो कैसे ले एफर्ट, क्योंकि अब आप ग्रोथ की तरफ हैं। आप अगर फाइनेंशियल इशू था तो आपने ये सब इश्यूज अपनी लाइफ में ख़त्म कर दिए। आपका फोकस है अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी आपकी अपनी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको देख रहा है, ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, आप बहुत कुछ अचीवमेंट्स की तरफ हैं, आपकी लाइफ में अबेंडेंस के डोर ओपन हो चुके हैं, आपका फोकस अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस का है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन में कुछ एंडिंग फील कर रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फ्लक्चुएट करने वाला है, कभी बैलेंस नहीं समझ में आ रहा, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहा, जैसे अप एंड डाउन चल रहा है, जगल कर रहा है, क्या करे, एक्शन ले या ना ले, सेकंड मूवमेंट करे ना करे, ये पर्सन डोर तो बंद नहीं कर देगा मेरे मुंह पे, मेरे साथ बेइज्जती, मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, ऐसा ना हो बच्ची कुची इज्जत है वो भी खराब हो जाए, क्योंकि ये तो एम्प्रर है, ये इसको आप ना नहीं कर सकते, ये वो वाला एम्प्रर है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।